मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनौ हरि। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं अधिक मास के 9वें अध्याय की। लेकिन शुभारंभ करते हैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम के साथ में। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अग्निर्देश्य वपुः श्रीमान मेयात्मा महाद्रिद्रकः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः संतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविंदो गोविन्दाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपः पद्मनाभः प्रजापतिः। अर्थात महान बुद्धि वाले, महापराक्रमी, महान सामर्थ्यवान, महान कांतिमान, अनिर्देश्य विग्रह वाले, ऐश्वर्यवान, जिनका अनुमान न किया जा सके, ऐसे आत्मा वाले, अमृत मंथन और गौ रक्षण के समय मंदराचल और गोवर्धन जैसे महान पर्वतों को धारण करने वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले, अपने वक्षस्थल में श्री को धारण करने वाले, सत्पुरुषों के परम आश्रय, देवों को आनंदित करने वाले, वेदवाणी के द्वारा अपने को प्राप्त करा देने वाले तथा वेदवाणी के जानकार लोगों के स्वामी, तेजस्वियों के भी परम स्वरूप, पितामह ब्रह्मा को वेद का ज्ञान कराने के लिए हंस रूप धारण करने वाले, सुंदर पंख वाले, गरुड़ स्वरूप सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग स्वरूप, बद्रिकाश्रम में नर नारायण के रूप से सुंदर तप करने वाले, कमल सदृश्य नाभि वाले, संपूर्ण प्रजा के पालन करता श्री हरि विष्णु को बारंबार स्मरण करती हूँ, वंदन करती हूँ। अथ 9वां अध्याय। सूति जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी विस्मय मुक्त होकर के मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ के आश्रम में कुछ काल रह करके समय व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आते हैं। आश्रम में मुनि को आता देख शोक सागर में डूबी हुई कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में वंदन किया। वंदन करके मुनि को अपने आश्रम में अंदर लेके आई। अर्घ्य, पाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुने, आपको बारंबार वंदन है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पावों के रजकण को स्पर्श करके मेरा जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे महात्माओं का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहकर वह बाला उनके आगे चुपचाप बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ मुस्कुरा कर बोले, धन्य धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुने, कृपा करके ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा दुख दूर हो, मेरा शोक और दुख दूर हो। शोक की अग्नि में मैं ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र बुझाइए। मेरे हर्ष उपजाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, ना पिता है, ना भाई है। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूं वही अंधकार दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का शीघ्र उपाय बताइए। ऐसा कहकर वह बाला
उनके आगे बैठ जाती है। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के लिए सोचने लगते हैं और श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुन करके मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन कहने लगे। इति नवम अध्याय। जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव।